Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. It's our Hindi grammar class. Okay? Okay, ma'am. आज का टॉपिक है हम लोग का सर्वनाम चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आज का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। हेडिंग डालिए सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो सर्वनाम के बारे में आज जानेंगे। कल हम लोग क्या जाने थे? संज्ञा के बारे में। क्या सीखे थे कल हम लोग? संज्ञा के बारे में। आज हम लोग क्या जानेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो संज्ञा सर्वनाम का डेफिनेशन पहले लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें या उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में जैसे वे, मैं, तुम, हमारा, उसका, या आदि। ठीक है? देखिए सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। पहले सर्वनाम का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसके बारे में याद करेंगे। इसका डेफिनेशन याद करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए इसका डेफिनेशन। नोट कर लिए सभी लोग? चलिए अब इसे याद करते हैं। ओके, बोले जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द
स्थान पे सर्वनाम के रूप में बोले जाते हैं। देखिए स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं सर्वनाम के रूप में? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सब वर्ड हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? खुद के बारे में बताने के लिए हम लोग संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम ये यूज करते हैं। और किसी और के लिए, किसी अन्य के लिए क्या हम यूज करते हैं? वह, उसका, उसे, ये सब यूज करते हैं। आगे जो हमारे निकट होते हैं मतलब हमारे पास होते हैं, जैसे कि प्रिंस मेरे पास है तो हम इनके लिए क्या बोल सकते हैं? यह, इसका, इसे, ये सब वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वयं से छोटा मतलब खुद से छोटे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तुम या तुम्हारा या तुम्हें या तुमको। और स्वयं से बड़े व्यक्ति के लिए मतलब स्वयं से जो बड़े मतलब खुद से जो बड़े होते हैं उन्हें हमें क्या बोल करके बोलना चाहिए? आप, आपका, आपने। ओके, आप, आपका, आपने। और कुछ अन्य सर्वनाम इस तरह से होते हैं कौन, कोई, किसको, किसे, कुछ, ये सब अन्य सर्वनाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम का डेफिनेशन सभी को याद हो गया? एक बार फिर से बोलिए। जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। इसे इरेज कर दें। संज्ञा और सर्वनाम सभी को समझ में आ गया? दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अगर उसके नाम की जगह पर या, वह, उसे, आप, तुम ये सब लगाते हैं तो वो क्या है? सर्वनाम। क्या है? बस आप ही को बताया जा रहा है और किसी को नहीं बताया जा रहा है इस क्लास में। तो आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? एक ही स्टूडेंट का आवाज क्यों आ रहा है? आप लोग क्लास में नहीं है? है या नहीं? प्रेजेंट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नोट नहीं करना। जब नोट करने की बात आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे कि कहाँ पे आप लोग को नोट करना है।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शिवम बनाएंगे। ओके, क्या बोला जा रहा है? सही विकल्प, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सामने सही का चिन्ह लगाना है इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शिवम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या सर्वनाम? क्या सही कौन सा है? वेरी गुड, शिवम के लिए क्लैप कर दीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द या सर्वनाम? सर्वनाम। राइट ऑप्शन सर्वनाम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आप अपने सोनू आया, वह बैठ गया। देखिए समृद्धि ये बनाएंगे आप। समृद्धि कम यार, समृद्धि ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है। सोनू आया, वह बैठ गया, यहाँ कौन सा शब्द है? यहाँ कौन सा शब्द सर्वनाम है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सोनू आया, कौन आया? सोनू आया, वह बैठ गया, यहाँ कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें से आपको सर्वनाम ढूंढना है, जिसमें ऑप्शन है सोनू। सोनू सर्वनाम है? नो, ये क्या है? संज्ञा है। आप लोगों को कल बताया गया था कि कोई भी नेमिंग वर्ड क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम वो क्या है? संज्ञा। तो सोनू क्या है? संज्ञा है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है? वह, और थर्ड है गया। तो यहाँ पे गया क्या है? गया जो है क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? वह। वेरी गुड, यहाँ पे तुझे यहाँ पे सोनू, स्टॉप। सोनू आया, वह बैठ गया। सोनू आया, यहाँ पे आया कौन? सोनू। सोनू तो संज्ञा ही है, और वह बैठ गया, यहाँ पे सोनू बैठ गया नहीं बोल करके क्या बोला जा रहा है? वह बैठ गया। लेकिन सोनू की जगह पे क्या लिया जा रहा है? सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। किस चीज का? सर्वनाम का। सर्वनाम का प्रयोग करने से और थोड़ा वर्ड जो है संदेश सुंदर लगने लगता है। वह बैठ गया, सोनू बैठ गया बोलने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है ना, और अच्छा भी नहीं लग रहा। वह बैठ गया, तो यहाँ पे वह जो है क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ पे गया जो वर्ड है, गया क्या है? गया मतलब कि जाना। क्या है? गया मतलब कि जाना, मतलब कि ये कार्य किया जा रहा है, मतलब एक काम किया जा रहा है। तो ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया, मतलब वर्ब है। ठीक है, तो वन और यहाँ पे का और खा सभी को समझ में आ गया? अब आते हैं ग में।
देखिए ग में क्या है, कौन आया है, क्या है, कौन आया है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या, कौन सा है, कौन, आया या है, बताइए। चलिए इसे बताएंगे आशीष, आप बताइए आशीष, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। आया सर्वनाम है, आया क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, मतलब ये कार्य किया जा रही है, क्या है, क्रिया है, मतलब वर्ब है, काम है। आना भी एक काम ही है, ठीक है, आना जाना खेलना कूदना ये सब क्या है, काम है, क्रिया है, कार्य किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सर्वनाम। चलिए स्टैंड अप, हर्ष आप बताइए, हर्ष इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, कौन, वेरी गुड, कौन जो है सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर के क्या बोला जा रहा है, कौन आया है, क्या है, कौन आया है, मतलब उसका नाम नहीं जान रहे हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कौन आया है। जो भी आए हैं उन्हें हम नहीं भी पहचानते, अगर उनका नाम नहीं जानते तो हम ये शब्द का यूज कर सकते हैं। तो ये शब्द जो क्या है, संज्ञा है, क्या है, ये सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। गौर से ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। तो समझ में आ गया सभी को, सर्वनाम में एनिमल किसी को प्रॉब्लम है, आगे बढ़े। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, और संज्ञा को नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन। इसके बाद आप लोग का क्या टॉपिक है, विशेषण, क्या है, विशेषण। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताती है, इसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग, विशेषण के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। करना क्या है, इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। जो यहाँ पे हम सर्वनाम दे रहे हैं उसे क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है, शब्द को प्रयोग करके वाक्य बनाना है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस कौन बनाएंगे, वाक्य कौन बनाएंगे, वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस, क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो आप लोग को सेंटेंस बनाना है, सर्वनाम का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है आप लोग को। तो फर्स्ट बनाएंगे
कंप्लीट नहीं है। वह एक कबूतर है। वह एक कबूतर है। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन आप लास्ट में है डालना भूल गए। ओके, वह एक कबूतर है, सही है। वो ऑन द सीट। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएंगे? रोशन, कम हियर। वेरी गुड। मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ। रोशन क्या लिखे हैं? मैं एक लड़का हूँ। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। वेरी गुड रोशन। नेक्स्ट बनाएंगे शिवम। या से आप बनाएंगे, बन जाएगा? जी ट्राई करिए। वंशिका, इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करिए। तरबूज है। वेरी गुड वंशिका, गो ऑन सीट। नेक्स्ट आंसर ओके। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे प्रशांत। प्रशांत कम हियर। कुछ भी नहीं। वेरी गुड, कुछ भी नहीं। ये सेंटेंस तो नहीं होगा, इससे सेंटेंस आपको बनाना था। कुछ भी नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। आप सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस कंप्लीट कौन करेंगे? ओके, इनके बाद आप लोग को मौका मिलेगा। कुछ तो है वहां पे, ठीक है? वेरी गुड, कुछ तो है वहां पे। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे वंदना। वंदना कम हियर।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक विशेषण। हेडिंग डालिए विशेषण। विशेषण विशेषण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब विशेषण का डिफिनेशन लिखेंगे। विशेषण का डिफिनेशन परिभाषा लिखेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अच्छा, मीठा, ऊंचा, सुंदर, ठंडा, नीचा आदि, मतलब बहुत सारे हैं इत्यादि। ठीक है, पहले से आप लोग नोट कर लीजिए। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। विशेषण का डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण का डेफिनेशन पहले याद करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, मीठा, ऊंचा, सुंदर, ठंडा, नीचा, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। क्या ऐसा शब्द है? विशेषण शब्द है। जैसे आप लोग को हम एक दो सेंटेंस बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए,
गुण बताया जा रहा है। ये क्या है? लाल है। टमाटर कैसा है? लाल है। टमाटर लाल है। तो लाल जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। लाल शब्द जो है सेंटेंस में विशेषण है। दूसरा देखिएगा, यह छोटा बच्चा है। यह छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे छोटा शब्द जो है, यहाँ जो है क्या है? यह जो सर्वनाम है छोटा विशेषण है और बच्चा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे छोटा शब्द जो है विशेषण, ये बच्चा का विशेषता क्या बताया जा रहा है? छोटा है। छोटा उसका गुण है। क्या है? गुण है। यहाँ पे विशेषता अथवा गुण, मतलब कि इसके विशेषता क्या है? कि बात छोटा है। तो छोटा शब्द क्या है? यहाँ पे हम आप लोग को दिए थे, इसमें छोटा नहीं है बल्कि छोटा भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत सारे अभी इसमें है विशेषण शब्द, तो उतना नहीं देकर के यहाँ पे इत्यादि कर दिया गया है, मतलब आगे भी है बहुत सारे वर्ड। ठीक है, यह छोटा बच्चा है। और भी सेंटेंस होंगे। आम कच्चा है। आम कच्चा है। आम कच्चा है। आम क्या है? नाउन है। क्या है? संज्ञा है। और कच्चा जो शब्द है विशेषण। आम की विशेषता क्या है? कच्चा। आम की विशेषता क्या है? कि आम कच्चा है। तो कच्चा शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यहाँ पे कबूतर, कबूतर सफेद है। सफेद है। ये सेंटेंस क्या है? कबूतर सफेद है। तो यहाँ पे सफेद जो है, सफेद मीन्स क्या होता है? व्हाइट, मतलब उजला। क्या होता है? उजला। तो ये कबूतर का विशेषता क्या है? यहाँ पे गुण इसका क्या है? उसका विशेषता है कि सफेद है, वह व्हाइट कलर का है। उसका रंग की बात हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे इसका क्वालिटी क्या है? सफेद। तो ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। क्या हो गया? और ये क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? ये विशेषण और ये संज्ञा। तो आप लोग को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में कभी भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा? और कुछ एग्जांपल लें। जैसे यहाँ पे बोलेंगे हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, तो हर्ष की विशेषता क्या हो गया? कि उस अच्छा जो है, अच्छा वर्ड जो क्या है उसकी क्वालिटी, मतलब कि वो क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। जैसे अब बोलेंगे रंजनी सिमरन का कोट जो है, स्वेटर जो है रेड कलर का है, तो उसका स्वेटर का जो क्वालिटी है वो रेड कलर का, मतलब लाल कलर का है, लाल रंग का है। तो लाल जो शब्द है ये क्या है? इसका विशेषता है। क्या है? विशेषता। तो उसमें अच्छाई हो या बुराई हो, वो दोनों वर्ड जो क्या है? विशेषण ही है। क्या है? विशेषण। ये नहीं कि बस अच्छाई को ही देखना है, नहीं, उसके अंदर अगर बुराई भी है तो वो शब्द क्या है? विशेषण है। ओके, तो ये सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. आप किसी को